हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ सीए निशा शर्मा और मैं आ गई हूँ अकाउंटिंग की इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए, आपके इस सफ़र को थोड़ा सा एंटरटेनिंग और इजी बनाने के लिए। होप करती हूँ जो सैटरडे को मैंने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी थी, वो आप सब लोगों ने देखी होगी। कुछ ना कुछ उसमें से आपने सीखा होगा और रिवीजन ज़रूर की होगी। देखिए, विदाउट रिवीजन तो आगा दौड़ पीछा चौड़ वाली बात हो जाती है और वो हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो परमानेंटली दिमाग में छपेगा नहीं, दिमाग में छपेगा नहीं तो लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए 2 मिनट निकालिए अपनी बिजी स्केड्यूल में से और जाके यूट्यूब वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बेसिक्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट क्लियर होने शुरू हों और आपको आगे जाकर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए। आज हम अपनी वीडियो में जो हमारा अकाउंटिंग टर्म्स का पोर्शन रह गया था उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे अकाउंट्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको। सबसे पहला वर्ड जो आज के लिए है, अकाउंटिंग टर्म जो आज के लिए, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? बहुत ही इजी चीज़ है। प्रॉफिट का मतलब जिस रेट पे आपने चीज़ खरीदी है और उस रेट से ज़्यादा आपने उसको मार्केट में बेच दिया है तो वो प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आपने एक पेन खरीदा मार्केट से, वो पेन आपको पड़ा 12 रुपये का, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने उस पेन को मार्केट में बेचा, आपने उस मार्केट में पेन को बेच दिया 14 रुपये का। तो जो 2 रुपये का आपका डिफरेंस है 12 और 14 में, वो आपका प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। बहुत सिंपल है। वैसे ही एक टर्म यूज़ होती है अकाउंट्स में, लॉस। अब देखिए, अगर प्रॉफिट का मतलब है हायर रेट पे सेल करना तो लॉस का मतलब बट ऑब्वियस क्या होगा, लोअर रेट पे सेल करना। तो इसीलिए अगर हमने 12 रुपये की चीज़ को मार्केट में 10 रुपये में सेल कर दिया है तो वो हमारी लॉस ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जैसे हो गया अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, देखिए कितना भारी भरकम वर्ड है अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन जब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी ना तो आप कहेंगे अरे ये तो मुझे पहले ही पता था। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जब हम बाहरी कर्जा लेते हैं, लेकिन वो कर्जा अगर हमने बैंक से ना लेकर अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से लिया है, अपने रिश्तेदारों से लिया है, आस पड़ोस वालों से लिया है। आस पड़ोस वाले तो कर्जा नहीं देते वैसे, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमने बैंक से कर्जा ना लेकर किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया है तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स में जाता है। अब इसको अनसिक्योर्ड लोन्स क्यों कहते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी वाला चीज़ हो जानी है। उसके बाद आ जाता है सिक्योर्ड लोन्स। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया जो हमने अपने रिश्तेदारों से लिया, जो हमने अपने फ्रेंड से लिया, जो हमने अपने रिलेटिव से लिया। अब सिक्योर्ड लोन्स क्या हो जाएंगे, बताइए जल्दी जल्दी। जो लोन्स हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं ना, वो सिक्योर्ड लोन हो जाने हैं। सिंपल सी बात है, लोन्स की कैटेगरी हो गई। देखो, अपने आप 2 टाइप्स ऑफ लोन बन गए। लोन, उसकी 2 टाइप्स क्या हैं, एक है अनसिक्योर्ड लोन, एक है सिक्योर्ड लोन। कितना ईजी था। फिर हम अपनी ज़िंदगी को उलझाएंगे जब तक हम कॉमर्स में रहेंगे डेबिट और क्रेडिट के बीच में। ये डेबिट क्रेडिट क्या है, ये डेबिट क्रेडिट क्या है, ये डेबिट क्रेडिट ही तो सारा अकाउंट्स का खेल है, जिस पे पूरे का पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। जब हम आगे आगे अपना एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये सारी टर्म्स अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में घर कर जाएंगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी मेरे YouTube चैनल पे आए, मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपका एक लिंक बन जाए और आपका एक चेन बन जाए, जिसकी वजह से आपको सबसे आगे वाली वीडियो समझने में परेशानी ना आए, ठीक है। अब देखिए, हमने सैटरडे की वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करी थी, अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी थी, और जो आज की वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं? अकाउंट्स में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। देखिए, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कैप्सिकम, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी और पंपकिन को कैटेगराइज करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कैटेगरी में, तो आप क्या करेंगे? आप कैप्सिकम को और पंपकिन को वेजिटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, बनाना को, स्ट्रॉबेरी को, एप्पल को आप फ्रूट की कैटेगरी में रखेंगे।
वैसे ही जो हमने अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ करी हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पहला क्या आ जाता है, रियल अकाउंट्स, सेकंड आ जाता है पर्सनल अकाउंट्स, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। अब देखिए, जो पर्सनल अकाउंट है उसके नाम से ही क्लियर है, पर्सनल अकाउंट का मतलब पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, जो आपने टर्म यूज़ करी है कैपिटल, किस कैटेगरी में जाएगी, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें वो है रियल अकाउंट। आप अपनी नोटबुक्स पे साथ साथ नोट करते जाएं। रियल अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स को रखते हैं, कैश और बैंक, मतलब जो आपका बैंक बैलेंस होगा, जो आपका कैश होगा, वो रियल अकाउंट में चला जाएगा। उसके अलावा तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैंने अपने टाइम पे ऑप्ट किया था। अरे अपने टाइम पे ऑप्ट किया था मतलब इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तब मैंने ऑप्ट किया था नॉमिनल अकाउंट। जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम्स होती हैं, वो सब हम नॉमिनल अकाउंट में डाल देते हैं। अब देखिए, कुछ अकाउंटिंग टर्म मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगी कि जो मैं वर्ड्स अपने मुंह से निकालूंगी कैटेगराइज करते टाइम, वो भी आपकी अकाउंटिंग टर्म्स ही होती हैं। आप इस चीज़ पे मत जाइएगा कि जो हमने ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करे हैं सिर्फ वही अकाउंटिंग टर्म्स हैं, नहीं। जैसे अभी मैंने वर्ड यूज़ किया एक्सपेंडिचर, इनकम, ये भी आपकी अकाउंटिंग टर्म्स की कैटेगरी में ही फॉल करती हैं। तो अभी हमने क्या रिवाइज किया बच्चा लोग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, जिसमें कैपिटल आ जाता है, ठीक है, जिसमें ड्राइंग्स आ जाती हैं, ये आपकी पर्सनल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स जिसमें आपका कैश आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, ये सब कुछ आपके रियल अकाउंट्स में फॉल करते हैं। फर्नीचर आ जाएगा, ये भी आपका रियल अकाउंट में जाएगा। बिल्डिंग आ जाएगी, ये भी आपका रियल अकाउंट में जाएगा। उसके अलावा आपका मोटरसाइकिल है, कार है, फ़ोन्स हैं, जो भी आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जो बचा खुचा है, जैसे नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम है, वो सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। देखिए कितना इजी सा फंडा है। अब आपने क्या करना है, आपने घर पे बैठ के अकाउंटिंग टर्म्स को रिवाइज करना है। और जो मैंने आज आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताए हैं, इनको अकाउंटिंग की भाषा में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना बैकग्राउंड क्लियर करना ज़रूरी है कि बिफोर learning about golden rules of accounting you have to be crystal clear about the categorization of accounts, categorization of accounting terms, कि क्या रियल अकाउंट में फॉल करता है, क्या पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है, क्या नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है। इस वीडियो को देखते टाइम अपना नोटबुक और पेन ज़रूर अपने पास रखिएगा, ताकि जो कुछ भी हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आप उसके नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। इसी के साथ देखिए, पुराने समाचारों की तरह इसी के साथ मैं आपकी विदा लेती हूँ और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश यही करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि कहीं ना कोई पर्सन जो कोचिंग फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इन वीडियो के ज़रिए अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिए। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, श्रीजी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। अरे अभी बाय कहने का टाइम नहीं आया, कुछ ज्ञान की बातें भी तो होनी चाहिए। तो आज की जो ज्ञान की बात है वो सिर्फ यही है कि कभी भी किसी को खुश करने के लिए दिखावा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो दिखावा होता है ना, वो टेम्पररी होता है, और हम अपने अंदर जानते हैं कि इस चीज़ को मैं किसके लिए कर रहा हूँ और इसमें मेरी अपनी संतुष्टि तो है नहीं। तो जो टेम्पररी चीज़ें हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। इसलिए जो आपका मन प्रसन्न होकर करता है, खुश होकर करता है, उन्हीं चीज़ों को कीजिए, किसी को दिखावे के लिए कुछ मत कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगी, ताकि हम अकाउंट्स को थोड़ा और इजी वे में सीख पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।